ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। एक मिनट जल्दी वीक 7 में आया हूं 2024 के। बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा मेरे इंस्टा लाइव पे रहने के लिए, जो कि संडे को होता है। तो मिस्टर लकी कुमार, जगदीश शेखू, राम लोधी, अर्पिता शाइवा, मनाम अजीन, अब्दुल्ला अमर 872, मरवान कैसे हो मेरे भाई, सती सेनाती राजा है वी पार्टनर, जल्दी आए हैं पहले। अर्पिता शाइवा _17, उमार पीएनजी, अनिल शेट्टी, सरवन, वरधन राजन, रशा फती हसन, राशा कैसे हो, कलाई कैसी हो, सारा एस हुसैन, रोहित, सवांत, दीपा कैसी हो, मिलिंद, मायरा तकूर, ओम प्रकाश चौधरी, अहमद अल अला अलब दलब, महेंद्र श्रीधर, रिजॉय कैसे हो, महेंद्र कुमार कैसे हो सर, रिजॉय कैसे हो, फिलीपींस में सब कुछ कैसा है, ऑन्टरप्रनर जुलाई क्वीन, लंबा, उमर डेविड, डेविड किरण, डेविड शर्मा भी है, मिलिंद पाला को, शालयू मानसी 2489, रोमन शर्मा, यूसुफ सिला भी हैं, यूसुफ सिला कैसे हो, और डी आर एक्स हेमंत सिवरी, डी परवाब अबेगल, इम्तियाज खलीफा, गौरव, बाबा अब्दुल्ला, नूरो असूफी कैसे हो, डूरा एसूफी, सिंदेरी .9 ECE हेलो, सचिन प्रजापति, सीरीन 1626, और राहुल कुमार, रोहन कुमार, इसन कदेर, प्रीति श्रीवास्तवा, श्रीवास्तवा, यस, नागा, वीपी, अना के जेड, ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ वीपी, अच्छा रियलिटी बन जाएगा ये, गोविंद अजमीरा, ओके, लादू रवि, मुत्तु कुमार, अम्मी, राहुल साहू, सूरत, मिदुल रॉय, अर्नेश, अनिक किरण गुनसिलन, सरिता राज, जूरी 2M, और गोपाल, लिमजी, जुलू कैसे हो भाई, कनान, विनु जोल भी है, सिहामी, इशू दांकर, मैक्स आउट, शकीला, कदीर, ब्रिजेश, मैं देख पा रहा हूँ तुमको, और गुड लक सती बोल रहा है कोदिवार को, नाइजीरिया आज फाइनल्स है अफ्रीकन कप का, समीरा बालाजी मैं देख पा रहा हूँ, रिचमंड DRX, कार्तिक, शोभा सवायर, सफायर के बाद प्लैटिनम है, कवि, मगेश, गंगादीप सुकेनी, मैक्स आउट किंग, विंसी मोंतेरो, मिस्टर JR मायर, अपू कैसे हो, कल मिलते हैं, परसों मिलते हैं, रीशनिक मुरकवरा, मोहन बालाजी, बहुत सारे लोग हैं। तो ग्रीटिंग्स 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 है मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ, स्वागत है वीक नंबर 7 में। बहुत ज़बरदस्त चल रहा है सब कुछ। हमने आइस ख़त्म किया है कोता किनाबालू में, जो कि एक बहुत अविश्वसनीय, सॉरी मैं उस दिन पूरा इंस्टा लाइव नहीं कर पाया क्योंकि मैं वहाँ पे था, महान दातो श्री विजय के साथ एक ट्रेनिंग चल रही थी टॉप टॉप लीडरशिप की, पूरी दुनिया की वी एम्बेसडर्स की, जो चीफ्स हैं QI के, और एक लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग थी, इवेंट था जहाँ पे हमने सुना जापा से और दातो श्री विजय से हमारे महान मेंटर्स और अपलाइंस। और फिर वहाँ से मैं वापस आया कोलालमपुर में, और नॉन स्टॉप मीटिंग्स दातोश्री के साथ, कुना के साथ, JR के साथ, चीफ्स के साथ, VP एडली थे शहर में, VP डेविड सती ऑफ कोर्स थे, AVP यासिर था ऑफिस में, AP साइद अमीर, AVP मुसेर थे ऑफिस में। एकदम अविश्वसनीय था सब कुछ। और फिर हमारे पास चाइनीज़ न्यू ईयर था, तो जितने भी चाइनीज़ सेलिब्रेटिंग लोग हैं, गोंग ही हफा चाय,
गोंगी फचाए, हैप्पी 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 न्यू ईयर। और सारे लोगों को, ये साल ड्रैगन का साल है, पावरफुल साल है, इस साल को एकदम एम्ब्रेस करिए और मैक्स आउट करिए, यही मेरी दुआ है। हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर सबको जो भी चाइनीज न्यू ईयर मना रहे पूरी दुनिया में। और फिर कल हम लोग जाएंगे बैंकॉक, एक अटेंड करूंगा इवेंट, एक अविश्वसनीय वॉरियर्स क्यूनेट में बैंकॉक में मिलूंगा, बहुत सारी मीटिंग्स होगी, फिर वापस आऊंगा। फिर मैं जाऊंगा बाली, एक लीडर्स गेट अवे है, और फिर मैं जाऊंगा लंदन मैच देखने के लिए, मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बहुत खास दोस्त है। फिर मैं इस्तांबुल जाऊंगा वहाँ से, फिर बहुत समय बाद फिर वापस घर आऊंगा, फिर वापस जाऊंगा, फिर घर आऊंगा, फिर वापस जाऊंगा, फिर घर आऊंगा, फिर पूरी दुनिया जीत लूंगा। अविश्वसनीय है सब कुछ। और मैं बहुत सारा समय बिता रहा था दातोश्री विजय ईश्वरन के साथ, और आज मैं एक क्लिप देख रहा था डेंजल वॉशिंगटन की। मुझे याद नहीं मूवी का नाम क्या है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। एक पुराने ज़माने की मूवी है ये। इसमें डेंजल वॉशिंगटन जो है वो जाके अपने बेटे को, अपना असली सन बेटे को नहीं, बट मूवी में जो बेटा बना है उसको कन्फ्रंट करता है, और बेटा पूछता है अपने पापा से कि आप मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो, ऐसे कुछ सवाल पूछता है। और फिर डेंजल वॉशिंगटन जवाब देता है, बहुत गहरा स्पीच देता है, बहुत गहरा है, कि मुझे तुम्हें पसंद करना ज़रूरी नहीं है, मुझे बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, एक बाप की तरह, एक गार्डियन की तरह। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत खास इंसान से बात कर रहा था कल रात को, और मैं वो पूछ रहा था, मतलब मैं, कि मेरी खुशी की डेफिनेशन क्या है। तो मेरी हैप्पीनेस की डेफिनेशन ये है, मेरा जवाब ये है कि जब मैं दूसरों को खुश कर पाता हूं, जब मैं दूसरों को अचीव करवा पाता हूं, उनके गोल्स, उनके ड्रीम्स, दूसरों की मदद करना ऊपर उठने में, ताकि वो अपने असली पोटेंशियल तक पहुंच सकें। और आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे, एक बहुत करीब है जो मेरे दिल के, और मैं चाहता हूं सब लोग ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से, चाहे आप जो भी हो। वो लोग जो लोग शादीशुदा हैं और आप माँ बाप हैं, तो आपके लिए समझना थोड़ा आसान होगा। वो लोग जो शादीशुदा नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं उनके, लेकिन अभी भी आप एक नेटवर्कर हो, चाहे एक या दो कमिटेड डाउनलाइंस भी हैं आपके पास, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा ये चीज़। देखिए, दातोश्री विजय ईश्वरन चाहते थे बहुत लंबे समय से, उन्होंने मुझे बताया था एक चीज़ बहुत सालों पहले, एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको बोलते हैं ड्यूटी। हाय बोलना है, अपनी हॉर्न बजाना है, यहाँ पे आ जाओ। ओके, एक बार और। फिर से बजाओ, फिर से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आर्यन, बहुत अच्छा। आई लव यू, थैंक यू। सब लोग जग गए हैं, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, मिलता हूँ। पापा बात कर रहे हैं अभी सबसे पूरी दुनिया में, उनको मैक्स आउट करने में मदद कर रहे हैं। तो मुझे याद है ये बातचीत जो मेरी हुई थी दातोश्री विजय के साथ, इस शब्द के बारे में जिसको बोलते हैं ड्यूटी। और बहुत सारे लोग, नई जनरेशन जो है, मुझे नहीं पता कि वो समझ भी पाती है कि इस कॉन्सेप्ट को, ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला नियम जो है जीवन का, वो ये है कि जैसे ही आपके पास कनेक्शंस होते हैं, किसी के साथ भी कनेक्शन है आपका, तो आपकी खुशी, आपका जीवन उसमें जुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं ड्यूटी दूसरों के लिए। और ये फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके लिए, एक एंटरप्रेन्योर की तरह, एक नेटवर्कर की तरह, एक अपलाइन की तरह। देखिए, कहीं ना कहीं आपकी पूरी यात्रा में, जब आप, शादी भी हुई होगी आपकी, तो आपने एक वादा किया होगा किसी से कि आप वहां रहोगे उनके लिए। और ये वो प्यार और रोमांस और हाथ पकड़ के गाना गाने वाला नहीं है सिर्फ, ठीक है। वो तो बहुत काम का नहीं है किसी भी। जो असली काम का चीज है, जो आप वादा करो किसी से, और फिर चाहे जो भी वादा हो, वो वादा आगे चल के बदल जाए और ऑर्गेनिकली चेंज हो जाए किसी चीज में, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटी। कि मतलब आपकी एक ड्यूटी बन गई है उस इंसान की तरफ, और आपको परफॉर्म करनी है अपनी ड्यूटी, निभाना है उसको, उसकी उम्मीदों के
उस इंसान की उम्मीदों के, सोसाइटी की उम्मीदों पे, दुनिया की उम्मीदों पे, जो आपके बच्चे होते हैं, तो आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ती है एक पिता की तरह या माता की तरह। कोई भी आपको ट्रेन नहीं करता है, कोई भी आपको याद नहीं दिलाता है कि तुम्हारे पास बच्चा है, कोई नहीं याद दिलाने आता है आपकी ड्यूटी आपकी माँ और बाप होने की। ये आपके डीएनए में होती है। ये हो जाता है, वो क्लिक हो जाता है जब आप बोलते हो कि मेरी एक ड्यूटी है इस बच्चे की तरफ, मेरी एक ड्यूटी है इस इंसान की तरफ, मेरी ड्यूटी है अपनी माँ की तरफ, अपने पापा की तरफ, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए। ये एक नेचुरल चीज होती है जो इंसानों में होती है कि एक इंसान जब सुबह उठता है और समझता है कि कौन उन पे निर्भर है, और फिर वो क्लियरली जान जाते हैं कि कौन कौन उन पे निर्भर है, और उनको पता होता है कि अगर कोई उनके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, तो वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है उनको देखभाल करना, उनकी, उनको मदद करना ऊपर उठने में, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन वो एक चॉइस नहीं होती अब। वो अब कोई पसंद है नहीं पसंद है की बात नहीं होती है, प्यार ना होने की, प्यार ना होने की बात नहीं होती है। ये सब सारे इमोशनल चीजें सब किनारे रखिए। बॉटम लाइन क्या है कि जब आप एक वादा करते हो किसी इंसान से कि मैं तुम्हारे लिए रहूंगा, या मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, या मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, या तुम्हें गाइड करूंगा, तो वो आपकी ड्यूटी बन जाती है उस इंसान की तरफ। और डेफिनेशन ड्यूटी की क्या है? वो ये है कि करो, चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो रहा हो करना पड़ेगा, कितना भी दर्द क्यों ना हो रहा हो करना पड़ेगा, कितना भी कुर्बानियां ना देनी पड़े तब भी आपको करना पड़ेगा। और आपको वो ड्यूटी शब्द इतना सुनने को नहीं मिलता है रोजमर्रा की जिंदगी में या अपने रिश्तों में। आप मिलिट्री में सुनते हो कि मेरे पास ड्यूटी है एक सोल्जर की तरह, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। और हां, मुझे, और ये रिलेट होता है उस एस्पेक्ट में जीवन के। लेकिन ड्यूटी होती है हम सब के अंदर भी, हम सबकी भी एक ड्यूटी है। आप चाहे जिसको भी इनवाइट करते हो अपने जीवन में, और आप उनको वादा करते हो कि आप उनके साथ रहोगे अच्छे वक्त में और स्पेशली बुरे वक्तों में। आप उनको देखभाल करोगे, आप उनका गार्डियन एंजल बनोगे, आप उनकी रक्षा करोगे, जो भी आपकी, जितनी भी आपकी क्षमता हो वो आप बन जाते हो। वो बहुत कीमती हो जाते हैं आपके लिए। समझ रहे हो आप मेरी बात को? एक वर्ड होता है हवाईयन लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं काहू। काहू एक रिश्ता है, एक पेट के ओनर का, या कुत्ता या बिल्ली अगर आप पालते हो तो उनके ओनर का। तो आप कभी अपने पेट को ओन नहीं करते हो, आपकी जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है उनकी देखभाल करना, कि वो आपके जीवन में आया है, चाहे चॉइस से, चाहे बिना चॉइस के, चाहे आपकी चॉइस से या मास्टर प्लान से आया है। कहीं कोई तो आया है आपके जोन में, आपके जीवन में, आपके सर्कल में, आपके समय में, और इसमें चाहिए होता है एक ड्यूटी उस इंसान की तरफ आपकी होनी चाहिए। और ये आसान है समझाना जब माँ या बाप होते हैं, या हस्बैंड या वाइफ होते हैं, या भाई बहन होते हैं, अपने माँ बाप के लिए आपकी जो ड्यूटी होती है। क्योंकि ये सब लिखा होता है कल्चरल टेक्स्ट बुक्स में भी, किताबों में भी, कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है एक बेटे की तरह, या बेटी की तरह, या हस्बैंड या वाइफ की तरह, एक सोलमेट की तरह, एक माँ बच्चे की तरफ जैसे होती है, भाई की बहन की तरफ होती है, भाई की तरफ, बहन की बहन की तरफ। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच को थोड़ा और एक्सपैंड करिए। आप समझिए इस चीज को कि ये जो फिलॉसफी है ड्यूटी की, वो आपके ब्लड रिलेशन के परे है। आप माँ और बेटी, और माँ और बेटे, या बाप बेटा, या बाप बेटी, या भाई बहन, या जो सब एक ही माँ से पैदा हुए हैं या रिलेटेड हैं, बर्थ के टाइम से सेम विलेज में हैं, सेम यात्रा में, सेम ब्लड में, ये पास्ट था। आज आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, वो लोग जो आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके जोन में आ रहे हैं, जो आपने चूज नहीं भी किया होगा लेकिन चोजन हुए हैं और ग्रेटर विजडम से, उसके मास्टर प्लान से आपके लिए। इसका मतलब यह है कि आपकी ड्यूटी है उन इंसान की तरफ। तो किसी ने मुझसे पूछा कि मैं ऐसे क्यों जीता हूं? मैं ये 25 साल से कर रहा हूं, और मैं कसम खा के बोलता हूं कि मेरे पास एक भी अच्छी रात सोने की नहीं हुई है
पता है कैसे मैं वीकॉन कैसे चलाता हूँ? आपको पता है ना, दातो श्री विजय और जापा के साथ। और आपको पता है कि मैं रोज करता हूँ हर दिन, बहुत सारे लोग देखते हो, बहुत इंस्टाग्राम लाइव भी, मेरा वेनेसडे मैसेज भी, मेरे बैठ के 4 बजे सुबह आइस में बैठ के रोज लीडरशिप के साथ बैठ के बात करना, ये सब अब कोई चॉइस नहीं है जो पद्मन बना लेके चलता है। मैं समझ चुका हूं इस चीज को कि चॉइस वर्ड को भूल ही जाओ। ये मेरी ड्यूटी बन गई है कि मेरी ड्यूटी है उन लोगों की तरफ जो मेरे पे निर्भर है, डिपेंड करते हैं मुझ पे, और वो ड्यूटी एक प्रायोरिटी बन जाती है मेरे जीवन में। और जब आपकी ड्यूटी हैवी होती है, भारी होती है, जरूरी होती है, या ड्यूटी आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पूरी यात्रा में, तब आपके पास चॉइस नहीं होता है कि उसको किनारे कर दो या इग्नोर कर दो, नजरअंदाज कर दो, नहीं होता। वो ड्यूटी है आपकी। और यहीं पे मैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक वेकअप कॉल चाहिए, एक रियलाइजेशन चाहिए आप सबको कि जैसे ही आप अपलाइन बनते हो, जैसे ही आप एक अपलाइन बनते हो किसी भी इंसान के लिए, जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन करी, जैसे ही आपने उस इंसान को इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए, हमें आपकी टीम को ज्वाइन करने के लिए, आपके डाउनलाइन को ज्वाइन करने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, हैं क्या हुआ? जो मैं जूता पहना ही नहीं हूं, मैं कैसे निकालू बेटा? आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जब आप जब आपके पास वो ड्यूटी होती है, जब आप इनवाइट करते हो अपने, हाँ हाँ बेबी, देखो नींद में है ये थोड़ा। ये देखिए। आर्यन और कियान और पापा हैं, तीन बेस्ट फ्रेंड्स हमेशा के लिए। हैं? चलो गुड नाइट बोल, बाय बाय, जाओ सो जाओ, यहीं पे सोना है इसको। चलो पापा बात कर लें अब जाके अपने दोस्तों से। अब ये हॉर्न ना बजाओ, जैसे ही आप हॉर्न बजाते हो मुझे सुनाई नहीं देता फिर। तो ये चलो आप लोग बैठ जाओ, लेकिन ये हॉर्न ना बजाना। मैं बात कर रहा हूँ ना, हेलो बोल दो। ठीक है भाई लोग। तो मैं बोल रहा था आप लोगों से कि जैसे ही आप साइन अप करते हो उस इंसान को, जैसे ही उस इंसान को आप लेकर आते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और जैसे ही कोई साइन अप होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ही कोई अ, आपके नेटवर्क का हिस्सा बनता है, कुछ तो ट्रिगर होना चाहिए आपके अंदर कि आपकी ड्यूटी है उस इंसान की तरफ। अब ये आसान है मेरे लिए बोलना यहां बैठ के, और मैं इस चीज को समझूं कि मेरी ड्यूटी है मेरे बेटों की तरफ, मेरे बच्चों की तरफ। लेकिन पॉइंट ये है कि आप, क्या आप क्षमता रखते हो वो सेम माइंडसेट की, एक सेंस ऑफ ड्यूटी की, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन की अपने डाउनलाइंस के लिए, अपने नेटवर्क के लिए? क्योंकि आपको लगेगा कि बहुत फर्क है एक बच्चा होना और डाउनलाइन होने में, है ना? लेकिन मेरा सवाल यह है कि कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जितना ये मेरे बच्चे हैं ना, मास्टर प्लान ने जीवन में डाला है मेरे इनको, और मेरी जिम्मेदारी है इनके लिए, इनकी इनके ऊपर। और इसी तरीके से अगर आपके पास एक भी कोई भी है जो आपके जीवन में आता है, तो आपकी जिम्मेदारी होती है उनकी तरफ भी, आपकी जिम्मेदारी होती है उनको
कोई भी जो आपके जीवन में आता है या आपके जर्नी में आता है, और वो जिम्मेदारी वो बदलनी पड़ेगी एक सेंस ऑफ ड्यूटी में। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने डाउनलाइंस की तरफ, उसमें कुछ तो है जो 3-3 यूवी और 250 हो जाए, या 3,000 2,500 हो जाए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या इसका प्रोडक्ट से मतलब है, या कॉम्प्लान से लेना देना है। नहीं, इन सब से लेना देना नहीं है। सिर्फ सवाल आपको जो आपने आपसे पूछना है वो ये है कि क्या आप के अंदर वो काबिलियत है, कि आपके अंदर वो सेंस ऑफ ड्यूटी है उन लोगों की तरफ जो आपके नॉर्मल सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के परे हैं, आपके माँ बाप के परे हैं, आपके सोलमेट के परे हैं, आपके बच्चों के ऊपर हैं। क्या आप समझ पा रहे हो इस चीज को कि अप्लाइन होने का मतलब, या अप्लाइन होने का मतलब ये है कि आपकी एक सेंस ऑफ ड्यूटी है अपने डाउनलाइंस की तरफ, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे ना अच्छा लगे। और जितना हम लोग बोलते हैं ना कि अगर होना होगा तो मेरे ऊपर ही है ये अपने डाउनलाइन के लिए, तो सवाल ये है कि क्या आप परफॉर्म कर रहे हो अपनी ड्यूटी एक अपलाइन की तरह सही तरीके से। क्योंकि मैं अग्री करता हूं, मानता हूं कि अल्टीमेट आंसर सक्सेस का होता है उस इंसान के अंदर जो बिल्ड करता है। लेकिन देखिए, मैं सक्सेसफुल हूं आज क्योंकि कैसे दातो श्री विजय ने परफॉर्म की अपनी ड्यूटी मेरे अपलाइन की तरह। उसने बनाया एक फंडामेंटल डिफरेंस मेरी यात्रा में, ठीक है। और जिस मिनट आप लोग को यह महसूस होता है होगा कि आपको परफॉर्म करनी है वही सेंस ऑफ ड्यूटी, या परफॉर्म करनी है वो ड्यूटी अपने डाउनलाइंस की तरफ, जो कि पार्ट और पार्सल है इस यात्रा का, तभी आपको समझ में आएगा क्या रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल बनने के लिए। क्या आप मेरे साथ हो? ठीक है। तो सेंस ऑफ ड्यूटी जो है, क्या हो गया? हेलो बोल रहे हैं? आ जाओ आ जाओ, इधर आओ। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो, पापा को बात करनी है ना अपने दोस्तों से। सुनो, तुम बैठ के यही सुनो चुपचाप, ठीक है। तो पॉइंट आपको जो समझना है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो आपको समझना है कि वो ये है कि अल्टीमेटली बे इनको लेके जाओ। जाओ जाओ, मम्मी के साथ जाओ, चलो। पकड़ रहा हूं इसको, लेकिन बजाना नहीं है, ठीक है। हाँ, जब पापा फिनिश कर लेंगे ना। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये डाउनलाइंस हैं, इनको बोलो प्रेजेंटेशन नहीं करना है, तो ये देखो। फिर भी ये करेंगे प्रेजेंटेशन। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से अपने इस पूरे डाउनलाइंस के केओस में, मैं मेरी अटेंशन लेना चाहते हैं ये लोग। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपलाइन का बनना होना मतलब इस चीज पे नहीं रुकता है कि ये एक बिजनेस रिलेशन है सिर्फ। क्योंकि अगर आप लिमिट कर दोगे इसको बिजनेस रिलेशनशिप पे, इसको अगर आप लिमिट कर दोगे इस चीज पे कि आप एक अपलाइन हो जिसको प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन देना है, गाइड करना उस इंसान को, तो आप नहीं मदद कर पाओगे लोगों को सक्सेसफुल बनने में। फर्क ये है जो मैं देखता हूं, या जो सबसे महान लेसन जो मैंने दातो श्री विजय से सीखा है, जो मेरे अपलाइन हैं, उन्होंने परफॉर्म किया अपना रोल एक अपलाइन की तरह, एक अविश्वसनीय सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ। उन्होंने हमेशा बोला कि हर एक इंसान जो उनकी यात्रा में आता है जीवन के, वो ऊपर वाले ने मास्टर प्लान ने रखा है उनके जीवन में, भगवान के द्वारा आया है वो इंसान। और वो ये बोलते हैं कि अगर कोई आ रहा है आपके यात्रा के रास्ते में, तो आपकी ड्यूटी है उस इंसान की तरफ। और जिस दिन आप देखोगे ना अपने डाउनलाइंस को, और मुझे पता है आप इसको शायद गलत समझ जाओ, लेकिन जिस दिन आप अपने डाउनलाइंस को
उस तरीके से देखना शुरू कर दोगे जैसे अपने भाई को देखते हो, या अपनी बहन को देखते हो, या अपने माँ बाप को देखते हो, अपने बच्चों को देखते हो, या अपनी सोलमेट को देखते हो। जिस दिन वो आपके अंदर वो क्षमता हो जाएगी अपने डाउनलाइंस को देखना जैसे कि वो आपके परिवार के ही सदस्य हों, उस दिन आप समझोगे जो ड्यूटी आपकी है उनकी तरफ। और ड्यूटी सिर्फ उनको मैक्स आउट करने में मदद करना नहीं है, ड्यूटी है उनके लिए रहना वहां पे उनके बुरे वक्त में। ड्यूटी है उनकी डाउनलाइंस के ऊपर कि मेक श्योर करना कि वो पहुंचे अपने लिमिटलेस पोटेंशियल पे। आपकी ड्यूटी है अपने डाउनलाइंस पे उनके साथ खड़े रहना जब वो अपने अल्टीमेट वॉरियर बनने के लिए लड़ रहे हों, उनके साथ रहना जो बनना बनना है उन्हें। तो मैं हमेशा ये समझाऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो हैं, जो फेल हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो लोग होते हैं जो इसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि एक सिर्फ एक बिजनेस है। जब वो देखते हैं हर डाउनलाइन को एक नंबर की तरह, एक लेफ्ट या राइट की तरह, वो नहीं है। हर एक डाउनलाइन आपका, जिस दिन आपके अंदर वो क्षमता होगी, जिस दिन आपका वो सोच बदलेगा कि आपके सारे डाउनलाइन अल्टीमेटली आपके परिवार के सदस्य हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हैं आपकी, तभी आप समझोगे आपकी ड्यूटी एक अपलाइन की। किसी ने मुझसे पूछा बहुत लंबे समय पहले कि चीफ कैसे आप डिफाइन करोगे ड्यूटी एक अपलाइन की। मैं बोलता हूं कोई जरूरत ही नहीं है डिफाइन करने की, इसको कोई फर्क ही नहीं है। ड्यूटी एक अपलाइन की जो है, एक बाप की जो ड्यूटी है, एक मदर की, एक सिस्टर की, एक भाई की, बेटे की, बेटी की, कोई फर्क ही नहीं है। जिस दिन आप चूज करोगे डिफरेंशिएट करना, इसको अलग अलग करना और इसको एक बिजनेस की तरह से ट्रीट करोगे, तभी आप स्ट्रगल करोगे सक्सेसफुल होने में। जिस दिन आप समझ जाओगे कि आपकी ड्यूटी है आपके डाउनलाइन की तरफ, कि वो वहां पे रखे गए हैं एक परिवार के सदस्य की तरह, जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि आपकी ड्यूटी है उनकी मदद करना, उनके असली पोटेंशियल पे पहुंचना, जब आप समझ जाओगे कि आपकी ड्यूटी है मेक श्योर करना कि कम से कम वो अपना बेस्ट दें, अपने आप को पुश करें अल्टीमेट पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के, कि आपकी ड्यूटी है लड़ना सच के लिए, उनके सपनों के लिए। आपकी ड्यूटी है उनके साथ में खड़े रहना सबसे मुश्किल वक्त में, उसकी उनकी यात्रा में, कि आपकी ड्यूटी है उन खड़े रहना उनके लिए, दातुश्री विजय के विजन के लिए, बिलियन टचिंग अ बिलियन हार्ट्स के विजन के लिए। जब आपकी यात्रा बन जाएगी एक रेगुलर लाइफ जीने की बजाय वो ड्यूटी की लाइफ जीने वाली बन जाएगी, तब आप मैक्स आउट करोगे। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि तभी जब आप इस यात्रा को देखोगे जर्नी की, ड्यूटी की, तब आप प्रायोरिटाइज करोगे इस यात्रा को, तब आप प्रायोरिटाइज करोगे अपने डाउनलाइंस को, तब आप प्रायोरिटाइज करोगे कि क्या जरूरी है। क्यूनेट और वी और जो भाई बाकी बकवास जिससे आप घिरे हुए हो वो नहीं है। तो ये यात्रा दूसरे लोगों के जीवन के बारे में है। वो लोग जो जाने अनजाने में डिसाइड किया उन्होंने आप पे भरोसा करने का, अपने फ्यूचर का, जिन्होंने भरोसा किया अपने बच्चों के फ्यूचर का या अगली पीढ़ी के फ्यूचर का, वो लोग जिन्होंने वो फिलॉसफी अप्लाई की एकदम भरोसे की आपके ऊपर। तो अपनी ड्यूटी करिए अच्छे से, उनको नीचा मत दिखाइए, उनको बुरा मत फील कराइए, डिसअपॉइंट मत करिए, बदलिए। जो भी बदलना है आपको बदलिए, ताकि आप और भरोसेमंद हो सको और निर्भर कर सके वो आपके ऊपर, और इफेक्टिव हो जाओ एक अपलाइन की तरह अपने डाउनलाइंस की तरफ, उनके सपनों की तरफ। क्या आप मेरे साथ हो? आपको लगातार अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि आप एक महान और इफेक्टिव अपलाइन बन जाओ अपने लोगों के लिए, जैसे जापा, दातुश्री विजय। क्या आप मेरे साथ हो? ये एक बिजनेस है, हां बिल्कुल, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हां, लेकिन आपके डाउनलाइंस नंबर्स नहीं है, वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं है, वो अल्टीमेटली आपके परिवार हैं। और जब आपके पास वो परिवार है जो आप पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो आपकी ड्यूटी बनती है उनकी तरफ। तो 2024 इसको बिजनेस मत बनाइए, इसको सिर्फ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मत बनाइए, टेक्निकल चीजें मत बनाइए कॉम्प्लान की। सिर्फ
इस बाहर मत देखिए, अपने अंदर देखिए और एक निर्णय लीजिए कि ये साल आप बिल्ड करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन एक सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ अपने उन लोगों की तरफ जो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर। और जब आप अचीव करोगे वो माइंडसेट, तभी आप एक्चुअली सच में बन पाओगे एक प्रॉपर अविश्वसनीय अपलाइन, जैसे जापादास बिस्मार्क और दातोश्री विजय ईश्वरन है। आई लव यू गाइज, और मैं मिलूंगा वेनेसडे मैसेज में। वेलकम है वीक नंबर 7 में। जनवरी चला गया, वक्त भाग रहा है जैसे हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी तेज। तो एक वीक नंबर 7 को एक अविश्वसनीय हफ्ता बनाइए। आई लव यू गाइज।